नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए आज का दिन, आज का समय माता रानी और भगवान विष्णु के संरक्षण में हमारे जितने सामने दर्शक बैठे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं यही कहना चाहूँगा अपनी वाणी से। एक कबीरदास जी महाराज ने उल्लेख किया है कि जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अगर किसी के घर में बालक पैदा होता है तो वह रोता है, लेकिन वहां खुशियां मनाई जाती है, वहां मंगल मनाया जाता है, वहां मिठाइयां बढ़ती है, लेकिन वह बच्चा रोता है। तो जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब हम इस संसार में नहीं रहें तो हमारे लिए दो आंसू बहाने वाले लोग इस संसार में रहें, क्योंकि कर्म ही अमर है। जो इस धरती पर आपका कर्म रहेगा वही अमर है। यह शरीर तो नाश्वर है, यह इसको एक दिन मरना है, इसका मरना ही धर्म है। तो जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस दुनिया में आपका व्यवहार और आपका कर्म ऐसा हो जो कि यहाँ से जाने के बाद, यहाँ इस संसार से जाने के बाद आपके कर्मों के प्रभाव से यहाँ के लोग आपके लिए दो बूंद आंसू बहाने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा कर्म करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा इस मंच से कि जिस यह मानव का शरीर पा करके जो मनुष्य धन्य हो जाता है इस मृत्युलोक के धरती पर, चाह करके भी यह चांस यह नहीं मिल पाता है देवताओं को भी। देवता लोग भी तरसते हैं कि यह मानव का शरीर पा करके हम इस मृत्युलोक में जा करके इस संसार का सुख और दुख का आनंद लें, लेकिन उन लोगों को भी यह अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इस मानव का शरीर समझना है। जितने भी हमारे दर्शक आगे बैठे हुए हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यह समझना है कि मानव का शरीर कितना कष्ट में मिला है हमको। 84 लाख योनि पार करने के बाद यह मनुष्य का तन मिला है हमको। 84 लाख बार, 84 लाख योनि का मतलब यह हुआ कि 84 लाख बार हम किसी अन्य शरीर में प्रवेश लिए पैदा हुए। 84 लाख बार किसी हम दूसरे शरीर में प्रवेश होकर के 84 लाख बार हम जन्म लिए हैं, मरे हैं, जन्म लिए हैं, मरे हैं, जन्म लिए हैं। जब 84 लाख बार पूरा हो जाता है तब यह मानव का शरीर का नंबर आता है और मानव का शरीर मिलता है। उसके बाद फिर आता है इस मृत्युलोक पर। तो हम कहना यही चाहेंगे, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसीलिए हमारे महाराज कबीरदास जी महाराज बोले हैं कि जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इस संसार में आपका व्यवहार, आपका कर्म ही अमर होगा। इस शरीर का मरना तो धर्म है, यह एक दिन मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका कर्म ही यहाँ का यादगार रहेगा और वही अमर होगा। दूसरी बात, मानव में मानवता नहीं है। मानव का शरीर पा लिया है लेकिन उसमें मानवता नहीं है। इंसान से इंसानियत की शादी हो गई मगर गौना नहीं हुआ कि इंसान के पास इंसानियत जाए, नहीं हुआ।
अब मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के पास, ये अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, एटीट्यूड, अहंकार है। अरे भाई, किस बात का अहंकार, किस चीज का अहंकार आपके पास है? न बहुत ज्यादा धन है, न बल है, न बहुत सुंदर हो, किस बात का अहंकार? लिखने वाला लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। अब इस संसार में जब तक आप हैं, आप नारायण के संरक्षण में पल रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा, कबीरदास जी इस बात को भी दोहराए हुए हैं कि बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ताड़ का पेड़ बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस पेड़ के नीचे किसी मनुष्य को या किसी जानवर को छाया नहीं मिलती है। तो मैं इसीलिए कहूंगा कि यह जो मानव का शरीर मिला है, वह इसका सही से सदुपयोग करें। सूरदास जी महाराज ने कहा है कि मेरा मुझ में क्या लगा, सब कुछ लागे तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। हे प्रभु, यह शरीर आपकी दी हुई है, और जिस दिन यह शरीर आप मांगेंगे, मैं इसको देने के लिए तैयार हूं। हंसते हंसते आपको यह शरीर को दे दूंगा, लेकिन जब तक मेरे पास यह शरीर है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा, इसको मैं बचा करके नहीं रखूंगा। बचाने के बाद कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं अभागन ऐसी जली, कोयला भई न राख। यह शरीर एक मिट्टी है, जला दोगे राख बन जाएगी, धूल हो जाएगी, एक कण भी आपका पहचान में नहीं आएगा कि यही आपका कण है। क्योंकि मरने के बाद इस शरीर की गति 3 होती है। अगर दफनाओ जाओगे जमीन में, तो आपके ही शरीर से कीड़े उत्पन्न होंगे, और वही कीड़े आपको मांस को खा करके छलनी कर देंगे। अगर वही जलाओगे तो आपका शरीर राख धूर बन जाएगा, एक कण भी पहचान में नहीं आएगा कि यह आपका शरीर है। अगर पानी में संस्कार किया जाएगा, अगर पानी में आपको दफनाया जाएगा, 24 घंटे के बाद जब पानी से शरीर ठंडा होकर के मांस गीला हो जाएगा, तो आपका शरीर पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तैरने के बाद जो पक्षियों में जो सबसे ज्यादा मांस खाते हैं, जिसको सामस भोगी बोला जाता है, वह पक्षी आपके शरीर पर बैठ करके और एकदम रसगुल्ले की भांति आपके शरीर में चोंच डाल करके आपका हर एक मांस खाएगा। जो पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी होता है गिद्ध, वह आपके शरीर पर बैठ करके नोचेगा आपको शरीर में। तो मैं यही कहूंगा कि मेरा मुझ में क्या लगा, सब कुछ लागे तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। हे प्रभु, यह शरीर आपकी दी हुई है, अगर जिस दिन इसको मांगेंगे मैं खुशी खुशी दे दूंगा, क्योंकि यह मृत्युलोक एक रंगमंच की तरह है। मैं यहां या आप कोई भी मनुष्य यह रंगमंच पे अपनी अपनी भाग, अपना अपना भाग कर रहा है, भाग लेने के लिए आया है। और मैं, इतने दर्शक बैठे हुए हैं, मैं सबको यही कहूंगा कि आपका कर्म सबसे अच्छा होना चाहिए इस पृथ्वी पर, क्योंकि इस मानव का तन बहुत कठिनाइयों के चलते मिलता है। मैं बता चुका हूं कि यह मानव का तन 84 लाख योनि पार करने के बाद मिला है। तो मैं यही चाहूंगा कि प्रेम करना ही है अगर,
तो अपने मन को भगवान नारायण में लगाइए, नहीं तो फिर आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर आपको जाकर के उसी 84 लाख योनि में जाकर के फंसना है, और फिर जाकर के 84 लाख जब योनि पार करोगे तब फिर मानव का शरीर मिलेगा। मैं यही चाहूंगा कि यह जिंदगी जीना कठिन है। जिंदगी किसको कहते हैं? जो दूसरों के लिए जिए, जिंदगी वह है। जो खुद अपने लिए जिए वह जिंदगी नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है वही जिंदगी जीता है। और बहुत लाभ इस जीवन को बचा करके, इस मानव का तन बचा करके हम बहुत लाभ हम नहीं ले सकते हैं इसका, क्योंकि जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी एक बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत मेरी महबूबा है, साथ लेके जाएगी। तो मैं आज का अपना वक्तव्य पर विराम देता हूं। धन्यवाद। बोलिए हर हर महादेव।